नमस्कार, सहारा समाचार उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, इस सर्द के मौसम में गर्मी आप महसूस कर रहे हैं चुनाव के माध्यम से, तो इसमें हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो आज हम लोग महाराजपुर विधानसभा में आए हुए हैं, जो कि सतीश महाना जी का विधानसभा क्षेत्र बोला जाता है। तो हम जानते हैं यहाँ की जनता से कि इस सरकार ने और इन विधानसभा क्षेत्र में इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए और कैसा महसूस करती है जनता। तो सबसे पहले जी, आपका नाम? मेरा नाम विनय राणा है। विनय राणा जी। तो राणा जी, जैसे कि 5 साल सरकार को हो गए हैं, विधानसभा चुनाव आ गए हैं, तीसरे चरण में आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, तो इस सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए गए और आप किस सरकार को वोट करना चाहेंगे इसके माध्यम से? देखिए, जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने कार्य तो बहुत एक अच्छी विधा से किए और एक ऐसी सरकार बनी इस बीच में जिसने व्यापक तौर से बहुत लोगों के हृदय को स्पर्श किया। जी जी। और रही बात ये योगी सरकार में बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो पिछली सरकारों ने नहीं किए हैं। धीरे धीरे प्रगति पथ धीरे धीरे सुनिश्चित होता है और हम लोग अग्रिम पथ पर हैं और ईश्वर चाहेगा तो फिर एक बार जो है सरकार ऐसी आएगी जो बहुमत में आएगी, जो वादे किए जा रहे हैं। हम विकास के मार्ग पर आगे लेकर चलने की बात करते हैं और वो व्यक्ति जो हमें विकास पथ पर लेके जाए, क्योंकि हम बहुत पीछे नहीं हैं जो है विकसित देशों में। हमारा कोशिश ये है कि हम भी विकसित देशों में शामिल हों। अब विकासशील देश जो है एक लंबे समय तक देखा जा चुका है, तो विकसित में शामिल हों और जो हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं, निश्चय ही वो हमें एक अच्छे पथ पर लेके जाएंगे। मगर जैसा कि विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी सपा से बोल रहे हैं कि सरकार ने अच्छे कार्य नहीं किए। अभी उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री का बात करी है कि हमारी सरकार आती है तो फ्री देंगे। उधर आप पार्टी जो है वो बोल रही है हम फ्री राशन देंगे, फ्री ये देंगे। तो इसका क्या? भाई, ये एक बात समझिए कि ये जो फ्री देंगे ये अपने पास से तो देंगे नहीं। जी जी। हमारे पास से निकाल के पैसा देंगे। तो ये फ्री कहाँ से हुआ? फ्री वो होता है जब हम अपने जो धन हम उपार्जित करते हैं उसको हम लोगों की भलाई के लिए उपयोग करें। जब हम जनता से लेके जनता को दे रहे हैं तो इसमें फ्री क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम जानेंगे महिलाओं का क्या रहा है, क्योंकि ये सरकार बोलती रही है कि महिलाओं के लिए बहुत सारा कार्य किया, उनके सशक्तिकरण के लिए किया, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य किया। तो आपका नाम क्या है? नीरजा शर्मा। नीरजा शर्मा जी। तो क्योंकि महाराजपुर विधानसभा है आपकी, तो हम जानना चाहेंगे कि ये सरकार ने किस तरह से काम किया, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, तो पहले से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो अभी आपको कैसा लग रहा है ये 5 सालों में सरकार में? 5 सालों में सरकार ने जो भी महिलाओं के लिए कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं और महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन दी है महिलाओं के लिए वो भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझती हैं इसमें। जी जी। मतलब पहले की सरकारों से आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो अभी आपका वोट किसको जाएगा, किस सरकार को जाएगा? बीजेपी को जाएगा। तो बीजेपी समर्थक हमको यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। एक ये हमारे साथ में युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं। युवा महिला जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रतिभा शुक्ला है। प्रतिभा शुक्ला। तो जैसा कि अभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं योगी सरकार, ठीक है, मगर वहीं पे समाजवादी पार्टी जो है वो बोलती है महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हुआ। वो कहाँ पे महसूस करें? महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई हो गई है, लेकिन इसका मतलब अब सरकार जब हमें सुविधाएं दे रही है तो कहीं ना कहीं पब्लिक कमियां भी निकालेगी। महंगाई है, रोजगार नहीं है, इधर कोरोना की वजह से भी आर्थिक स्थिति परेशान नहीं है, तो महंगाई तो है बीजेपी में, लेकिन उसके साथ साथ सुविधाएं बहुत हैं। तो हमें जैसे कहा जाता है कि दवा कड़वी होती है लेकिन फ़ायदेमंद होती है, तो बीजेपी भले ही कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो रही हैं इंसानों को, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। जैसे कि महिलाओं के लिए सुरक्षित है, महिलाओं के लिए बीजेपी बहुत अच्छी है और ऐसे कई सारी प्रगति विकास जो भी मेट्रो हो रही है और जो भी विकास है ये सब बीजेपी सरकार में ही है, तो मेरा वोट भी बीजेपी की तरफ से ही है। मगर अखिलेश जो हैं, अखिलेश यादव जी, उनका कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री यूनिट बिजली देंगे, 300 यूनिट आप लोगों के लिए, कन्या विद्याधन लेके आए। तो उनकी तरफ आप जाएंगे कि बीजेपी की तरफ जाएंगे? नहीं सर, बीजेपी की तरफ ही जाऊंगी। तो देख रहे हैं आप कि सतीश महाना जी का जो क्षेत्र है वो सब बीजेपी समर्थक हैं। अब देखना पड़ेगा कि चुनाव के परिणाम आने के बाद क्या स्थिति होगी। एक हमारे साथ युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रीता चौहान है। रीता चौहान है। तो अभी आप देख रही हैं, क्योंकि आप युवा हैं, तो आपको इन 5 सालों में क्या बदलाव दिखे हैं?
सर इन 5 सालों में काफ़ी विकास हुआ है और काफ़ी हद तक जैसे सरकार ने वादे किए थे तो उसको पूरा करने की कोशिश भी की है। और हम ये नहीं कह सकते कि मतलब सरकार ने कोई कोशिश नहीं की, ये सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल रही, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे उनके पास समय था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी हद तक कार्य किया है विकास में और महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महंगाई में, हर तरीके से। तो सरकार की आपको कोई सुविधा, ऐसी सुविधा बताइए जो मिल रही हो, जैसे राशन बांटा गया या एक अभी श्रम कार्ड बनाया गया, ऐसी कोई सुविधा आपने मिली अभी तक सरकार की? जी सर, मेरे पास ये दोनों है, राशन का भी है और इसका ई श्रम कार्ड का भी है। ई-श्रम कार्ड। दोनों का मैं लाभ उठा रही हूँ और मुझे इसमें काफ़ी फायदा है। जी जी। अच्छा, एक और है, जैसा कि सरकार में देखा आपने, कोरोना आया, कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी, और इस समय हम तीसरी लहर में हैं, ठीक है। तो कोरोना पे सरकार क्या मानते हैं आप, सफल रही कि विफल रही? जी, कोरोना पे देखिए मैं पूरी तरह से कहूँगी सेकेंड वेव जो आई उसमें पूरी तरह सरकार असफल रही। जी जी जी। कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था कमजोर पड़ी, अस्पताल वगैरह की कमी हुई, जिससे जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा, पूरा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और जो कोई भी राष्ट्र है वो युवा पर डिपेंड करता है, कभी किसी भी राष्ट्र का विकास युवा पर होता है। तो जो न्यू जनरेशन है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है साइकिल को। और कहीं ना कहीं देखिए अभी हम लोगों को लैपटॉप मिला, कन्या विद्याधन योजना मिली, बहुत कुछ हम लोगों ने अखिलेश की सरकार से प्राप्त किया और उसका पूरा यूटिलाइज कर रही है न्यू जनरेशन, पूरा यूटिलाइजेशन कर रही है उसका। अभी मैं एक चैनल देख रही थी जिसमें कहा गया कि जो लैपटॉप मिले वो तो आज कूड़े के डिब्बे में है। 2016 है और आज 2021 है। लैपटॉप में पूरा भरपूर यूज कर रही हूँ और मेरे क्षेत्र में कई लोग हैं, कई बच्चे हैं जिनको लैपटॉप मिला, कन्या विद्याधन योजना मिली और पेंशन वगैरह बहुत सी योजनाएं का लाभ हम लोग उठा रहे हैं। तो न्यू जनरेशन कहीं ना कहीं देखिए टक्कर दोनों की, और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों ने अच्छा काम किया अपनी जगह, दोनों ने राष्ट्र को ऊपर उठाने का काम किया। कोई किसी जातिवाद को लेकर, किसी पर्टिकुलर एक बिरादरी को लेकर काम नहीं किया गया, दोनों ने समांतर भाव से। हाँ, ये हो सकता है कुछ 19-20 का अंतर जो हम, वो तो हर सरकार में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र को ऊपर उठाने की बात करी गई है दोनों में। और राष्ट्र प्रगति कर रहा है और सरकारें आएंगी जाएंगी, ये हम लोगों को डिपेंड करता है कि हम लोग कितना अच्छा चयन कर सकते हैं। ये हम लोग के हाथ में है कि हमें किसे गद्दी देनी है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अच्छे से अच्छे मतलब सरकार को चुने और अपने राष्ट्र के भविष्य के साथ साथ अपना भविष्य बेहतर करें। थैंक यू सो मच। मैं सहारा न्यूज़ का थैंक यू देना चाहूँगी कि जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा इस युवती ने बताया कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे कार्य किए और जिसके लिए अखिलेश को ही वोट करना चाहेंगे। अखिलेश के कार्य भी बहुत अच्छे रहे और जहां तक इन्होंने बोला कि दूसरा जो वेव था हमारा, उसमें सरकार फेल नजर आई क्योंकि बहुत लोगों की डेथ हुई, उसमें बहुत लोगों को सरकार संभाल नहीं पाई समय रहते हुए। आपसे हम जाना है, क्या नाम है आपका? जी, मैं लक्षणा वाजपेयी। जी जी। जो आज कोरोना कहर चल रहा है उसमें हमारी बीजेपी सरकार पूर्णतः सफलता की ओर बढ़ रही है। जैसा कि बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज का आह्वान कर रही है और लोग लगवा रहे हैं और उससे लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। और जैसा कि नारी सशक्तिकरण में बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा आयाम हासिल किया हुआ है, जैसा उज्ज्वला योजना, मातृत्व योजना जैसी योजनाओं में नारियों को काफ़ी लाभ मिला है। हर एक दिशा बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जिस घर आंगन में बेटी का सम्मान नहीं होता, नारी का सम्मान नहीं होता, उस घर में दूर तलक भगवान नहीं होता। और बीजेपी सरकार हमारी पूरी तरह से नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दे रही है और कहीं ना कहीं वो बीजेपी सरकार फिर आने की संभावना ही नहीं, बिल्कुल सुनिश्चित है कि बीजेपी सरकार आनी ही आनी है। और सभी से हमारा यही संदेश है कि सभी लोग बीजेपी को वोट दें क्योंकि बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है और वो दिख भी रहा है। तो आप देख रहे हैं युवा हमको मिल रहे हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के लिए बोलते हैं और कुछ बीजेपी के लिए बोलते हैं कि अलग अलग कैसे कैसे करते हैं। एक हमारे साथ में और हैं वरिष्ठ जन, इनसे हम बात करेंगे कि अभी सरकार की क्या स्थिति है और इस विधानसभा में अभी क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं। जी, आपके विधानसभा में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं? मैं यशवंत त्रिपाठी। हमारे विधानसभा में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे सड़कें हैं, मोस्टली ज़्यादातर नालियाँ हैं, खंजे हैं, सब लग चुके हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, 75% हमारी विधानसभा में डेवलपमेंट हो चुका है। मगर अभी हम देख रहे हैं कुछ एग्जिट पोल आ रहे हैं जिसमें पिछली बार जो सरकार थी वो 300
पार हो गई थी, मगर इस बार जो है वो 260-65 पे जा रही है। मतलब कि सरकार थोड़ी सी, योगी सरकार ने काम तो किया है मगर जनता पूरी तरह खुश नहीं है। इसके बारे में क्या कहें? जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे लोग असंतुष्ट भी होते हैं, नाराज भी होते हैं। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो कि खराब उसी को लगेगा जो उसका पात्र है। जी जी, ठीक है ना। और जनता मोस्टली हमारी समझ में 95% तो खुश है। अच्छा। और 5% असंतुष्ट वही हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं। अच्छा। बाकी तो सारे सभी खुश हैं और योजनाएं भी बहुत सारी चल रही हैं। दूसरी चीज़ मेन समस्या ये आती है, भाई देश है तो हम हैं, राष्ट्र श्रेष्ठ है। जो राष्ट्र के लिए है वो हमारे लिए है, तभी हम हैं। राष्ट्र है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। और इसमें सहयोग सभी लोग देते हैं, सभी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि विकास ना हो। भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया है, आज बीजेपी हमारी कहाँ पर थी, 1 या 2 सीटों पे थी, आज वर्ल्ड में छा गई है। तो इसका मतलब है हमारी सरकार कर रही है। और कमियां होती हैं नीचे के लोगों में, कुछ ना कुछ मालूम गलतियां होती हैं। भाई पार्टी है, कोई अच्छा भी है, कोई गलत भी है, ये चीज़ है। तो बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। सबका साथ सबका विकास वाले एजेंडे पे सरकार ने काम किया है और ये भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी को बोलते हैं कि दोबारा से बीजेपी को फिर आना चाहिए। आपका नाम जी? शशिकांति। शशि, हमारे साथ में शशिकांत जी। बताइए कि आप एक महिला हैं और महिला का एक केंद्र होता है आपका किचन, रसोई। तो रसोई की क्या स्थिति रही इन 5 सालों में? किचन की तो पूर्ण रहा, क्योंकि कभी भी कोई डिब्बा, कोई चीज़ खाली ही नहीं रही। यहाँ तक कि सबसे पहले ईंधन की अव्यवस्था हो जाती है, तो ईंधन की भी पूर्ति सरकार ने किया। और भोजन के लिए भी कोई भूखा नहीं रहे, सबके भंडार भरे रहे। और इसी तरीके से हम समझते हैं कि सरकार हमेशा भरती ही रहेगी और जो कहती है उसको करने का पूरा प्रयास करती है, कोशिश करती है। और उसमें हम जन समुदाय को अगर हम समर्थन देंगे, हम समर्थन करते रहेंगे सब लोग, तो निश्चित रूप से उसका विकास होता रहेगा। अब चूंकि हमेशा परिवर्तन की बात, तो जब कुछ हम परिवर्तन करते हुए देखते रहेंगे तभी वो परिवर्तन में आनंद आएगा। क्योंकि जब एक जगह हम देखते रहेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो हमारी समझ से तो सरकार हमारी, और जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी सीट पर होता है तो विपक्षी को कुछ ना कुछ कहता है। जब हम उस सीट पे बैठ जाएंगे तो फिर हम उसको कहने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार के काम सब अच्छे हैं, अच्छी कर रही है और इसी तरीके से आगे भविष्य में मुझे लगता है कि ये सरकार बनी रहेगी और चलती रहेगी। तो इन्होंने भी सरकार के पक्ष में बोला है, सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो सभी से संतुष्ट हैं। जानेंगे चुनाव के परिणाम के बाद ये विधानसभा में कौन जीतता है। धन्यवाद।